पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मसाइल की भरमार। स्ट्रीट क्राइम्स, पानी की किल्लत, कचरे के ढेर, टूटी सड़कें शहर कायद की पहचान। BRT मंसूबा 3 साल में भी नामुकम्मल। अहले कराची के लिए सहूलत के बजाय अजाब बन गया। सड़क पर मौजूद गड्ढे, गर्द आलूद फिजा, ट्रैफिक जाम रहना मामूल, आवाम बेबस। जिला शर्की का यूनिवर्सिटी रोड तबाह हाल। अहम तरीन शाहराह पर जामे कराची और दीगर जामियात मौजूद, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं। मंसूबे को 2023 में मुकम्मल होना था, जो अब तक ना हुआ। लागत 79 अरब से बढ़कर 103 अरब हो गई। अब मंसूबे की तकमील का हदफ 2027, मगर हतमी तारीख अब भी सामने नहीं आई। समा बना कराची की आवाज सुन रहा है पूरा पाकिस्तान। वजीर आला सिंध की रेड लाइन और येलो लाइन मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। K4 हब, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन और दूसरे कराची वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जारी। इजलास में 293 वाटर, सैनिटेशन और म्यूनिसिपल सर्विसेज स्कीमें मंजूर। वजीर आला की चीफ सेक्रेटरी को बरवक्त फंड रिलीज करने की हिदायत। खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जारी करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अमले से मुलाकात। पासपोर्ट कंट्रोल पर इमिग्रेशन के तरीक़ाकार का जायजा। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर दाखिला की ऑफलोडिंग मामले पर लोगों से पूछताछ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हद तक इज्जत का केस। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करा दिया। लाहौर की मुकामी अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा से मजीद गवाह तलब कर लिए। FBR को नवंबर में टैक्स वसूली में मुसलसल चौथे माह कमी का सामना। रवा माह अब तक 156 अरब शॉर्टफॉल। नवंबर में 1034 अरब हदफ के मुकाबले में टैक्स वसूली 878 अरब तक महदूद। स्मॉग का जोर, पंजाब के कई शहर बदस्तूर फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 पर आ गया। कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद की फजा भी मुतासिर। व्हाइट हाउस हमले के आफ्टर शॉक्स। अफगानिस्तान समेत 19 ममालिक के शहरियों के लिए अमरीका जाना इंतहाई मुश्किल। स्टेट डिपार्टमेंट ने अफगान पासपोर्ट पर सफर करने वाले तमाम अफराद के लिए वीज़ों का इजरा मुअत्तल कर दिया। पनाह के लिए दी गई दरखास्तों पर फैसले भी रोकने का ऐलान। गैर कानूनी तारकीन वतन के फेडरल बेनिफिट्स खत्म करने पर गौर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से यकजहती का दिन। इसराइली जंगी जुराइम का मुकम्मल एहतसाब जरूरी। पाकिस्तान फ़लस्तीन के सियासी, सिफारती, इंसानी और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का जौम यकजहती फ़लस्तीन पर पैगाम। शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर। और 3 मुल्की T20 टूर्नामेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म। कहा फाइनल इंतहाई अहम, हर मैच वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है। फैसला कुन मार्के के लिए ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्के। बानी से मुलाकात होगी या नहीं, हुकूमत आज PTI को जवाब देगी। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली से मदद मांग ली। आप सीनियर सियासतदान हैं, पहले भी मदद की, अब भी किरदार अदा करें। बैरिस्टर गौहर की दरखास्त। अयाज सादिक ने कहा मुज़ाकरात का बोल बोल कर थक गया, आप खुद हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं। मामलात में बेहतरी के लिए रवैया ठीक करें। PTI को कायमा कमेटियों में वापसी की दावत। पार्लियामान में किरदार अदा करने का मशवरा। अपोजिशन वफ्द पीर को चेयरमैन सेनेट से भी मिलेगा। बानी से मुलाकात के लिए ताउन की दरख्वास्त करेगा। बानी PTI जेल में महफूज और सेहतमंद हैं। TV, अखबार मैसर, देसी मुर्गी और मछली खाते हैं। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी की मुलाकात भी कराई जाती है।
महकमा जेल खानाजात पंजाब के मुताबिक जेल की हुदूद में हर शख्स की मुलाकात कवानीन के मुताबिक कराई जाती है। जेल की हुदूद से बाहर की जिम्मेदार जेल इंतजामिया नहीं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट और बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स कम करेंगे। वजीर आजम की हिदायत पर काम तेज कर दिया। चेयरमैन FBR कहते हैं आइंदा बजट में अहम रिलीफ इकदाम मुतवक्के हैं। जितने ज्यादा टैक्स दहिंदगान शामिल होंगे उतना बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। शुगर सेक्टर में नया गठजोड़ बेनकाब। 10 शुगर मिल्स क्रशिंग 28 नवंबर से शुरू करने पर इत्तेफाक। मुसाबकती कमीशन का नोटिस। 10 नवंबर की कार्टेल मीटिंग कानून की खिलाफ वर्जी करार। 14 दिन में जवाब तलब। सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। मुल्क में चीनी पहले ही महंगी। क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू न होने से कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। मैंने अभी न्यू गाड़ी ली है, मैक्सिमम कोई 700 किलोमीटर चली है, दूसरा तीसरा दिन है, तो इंशाल्लाह बनवा लेंगे। 2000 नहीं हो रहा था तो 20,000 किधर से होगा, और आज मैंने अभी 20,000 रुपये का चालान मेरा हुआ है। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त क्रैकडाउन। 24 घंटों में 3 करोड़ 38 लाख से जायद के जुर्माने, 40,000 शहरियों के चालान, 344 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 6,700 से जायद गाड़ियां बंद, 131 अफराद हवालात मुंतकिल। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। बार बार चालान पर गाड़ी नीलाम कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का ऐलान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए 30 दिन की मोहलत। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी। हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है, अगला मौका नहीं मिलेगा, मरियम नवाज की वार्निंग। कराची में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने। ऑपोजिशन को तहफ्फुजात। ई चालान और कैमरे सिर्फ कराची में ही क्यों? ऑपोजिशन लीडर का सवाल। भारी जुर्माने इंसानी जान बचाने के लिए रखे। ऑपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। वजीर कानून की पेशकश। अब तक ट्रैफिक निज़ाम बेहतर नहीं हुआ, चालान बहुत लेकिन कलेक्शन नहीं। ज़ियाल इंजार का एतराफ़। अल्लाह ताला के अलावा किसी में ये ताकत नहीं है कि वो सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सके। सिंध पाकिस्तान बनाने वाला है, और किसी में ताकत नहीं है कि सिंध की जो जोग्राफिया है उसको किसी तरीके से भी बदल सके। सिंध को पाकिस्तान से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। वजीर आला सिंध का एक बार फिर भारत को दो टोक पैगाम। बोले सिंध का जोग्राफिया अब कोई नहीं बदल सकता। गवर्नर की तब्दीली में सिंध हुकूमत का कोई किरदार नहीं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आज़म बनेंगे। जंग के बाद दलाइल के मैदान में भी भारत को मात। ऑक्सफोर्ड मुबाहिसा में पाकिस्तानी स्टूडेंट पैनल ने भारतीयों के छक्के छोड़ा दिए। इंडिया के नए पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त दी। पाकिस्तानी टीम को 106 और भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट मिले। ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मूसा हिराज ने कहा, भारत में हमेशा इलेक्शन का ऐलान होते ही सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होते हैं। नरेंद्र मोदी मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं, अपनी हर गलती को पाकिस्तान के खाते में डाल देते हैं। आंखों में खुशी के आंसू, बाहें फैलाकर इस्तकबाल, मां और बच्चों के मिलाप के जज्बाती मनाजिर। टैक्सिला पुलिस और FIA ने इस्लामाबाद से 2 अमेरिकन नेशनल बच्चे बाजियाब करवाकर मां के हवाले कर दिए। पुलिस के मुताबिक 6 माह कबल वालिद घरेलू रंजिश पर दोनों बच्चों को पाकिस्तान लेकर आ गया था। वालिदा भी पीछे पीछे पाकिस्तान पहुंच गई थी। कराची में स्ट्रीट क्राइम की होनलाक वारदात। गडाब में सफाक डाकुओं ने मोबाइल ना देने पर 7 साल के बच्चे को गोली मार दी। गडाब और गुलशन मेमार पुलिस में हदूद का तनाज़े। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। कराची में रवा साल डकैती मुज़ामत पर 82 शहरी जाबाग, 500 से ज्यादा जख्मी हो चुके। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। रफा में सुरंगों पर बारूद की बरसात, 9 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में कई घर मिसमार। सहूनी फौज का शाम पर भी हमला। खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक।
लबनान की मज़ामती तंजीम हिजबुल्लाह ने सीनियर कमांडर के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर दिया। जंगबंदी का मिशन यूक्रेनी वफ्द अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ से मुलाकात के लिए रवाना। अहम पेशरफ्त पहले यूक्रेनी वफ्द को बड़ा धचका। करप्शन के इल्जाम पर वफ्द के सरबराह आंद्रे यरमाक ने इस्तीफा दे दिया। आंद्रे यरमाक सदर ज़ेलेंस्की के करीबी और चीफ ऑफ स्टाफ थे। उन्हें मुल्क की दूसरी ताकतवर शख्सियत और अगला सदर करार दिया जा रहा था। हांगकांग की रहायशी इमारतों में खौफनाक आतिशज़दगी। हलाकतों की तादाद 128 तक जा पहुंची। 79 अफराद जख्मी, दर्जनों अब भी लापता। आग लगने की वजूहात सामने ना आ सकी। करप्शन के शुबे में इंजीनियरिंग कंपनी के डायरेक्टर समेत 8 अफराद जेर हिरासत।